स्टूडेंट्स, माय नेम इज निकिता माहेश्वरी एंड वेलकम बैक टू बीएससी विद बेसिक्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिसे पढ़ने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप लेने वाले हैं, जिसमें हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने देखा कि अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो हम उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, जिसको हमने एक इक्वेशन से भी देखा, जो कि थी del x मल्टीप्लाइड बाय del p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जिसमें हमने एक एग्जांपल ये लिया कि अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो एरर क्या हुआ, पोजीशन में इक्वल टू 0। जब हमने इस इक्वेशन में ये पुट करा तो हमें डेल्टा p मिल गया इनफाइनाइट, जिससे हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर हमें पोजीशन पता चल गई है एग्जैक्ट, तो एरर इतना ज्यादा हो गया कि हम मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एंड वाइसा वर्सा कि अगर डेल p हमारे पास एग्जैक्ट है, मतलब p अगर हमारे पास एग्जैक्ट है तो डेल p हो गया हमारे पास 0, जिसमें डेल x आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट, तो हम अब x को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि थी ये थी हमारी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, जहां पे ये जो साई था वो हमारा वेव फंक्शन था। वेव फंक्शन की कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, लेकिन जो इसका स्क्वायर होता है, मतलब वेव फंक्शन का जो स्क्वायर होता है साई स्क्वायर, इससे हमें प्रोबेबिलिटी पता चलती है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर ये मैक्सिमम होता है तो हमें मिलता है एटॉमिक ऑर्बिटल, और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है तो हमें नोड्स मिलते हैं। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने कुछ ऐसी टर्म्स देखी थी जिसकी फुल एक्सप्लेनेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। ओके, अब शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा आईडी कार्ड खो गया, वो किसी को मिला, अब उसे क्या पता कि हमारा है, तो क्या होता है, आईडी कार्ड में हमारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हमारा फोन नंबर क्या है, जिससे कि इजीली कोई भी हम तक पहुंच सकता है और उसे लौटा सकता है। ओके, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमें मिलती है क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे 4, जिसमें सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। n क्या डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। जैसे कि शेल्स हमारी क्या थी, जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होते थे, इन्हीं को हम शेल्स कहते थे, और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता था। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू से, n की वैल्यू से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। ओके, इसकी वैल्यू होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। हमारी इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एक और चीज कि अगर n की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होती जाती है। ऐसे ही अगर n की वैल्यू बढ़ रही है तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, या फिर शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी बढ़ता रहता है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, जो कि है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि जो हमारी सबशेल्स प्रेजेंट है, मतलब शेल्स में जो सबशेल्स प्रेजेंट हैं, उनकी शेप के बारे में हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। वो कैसे, और इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। L जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0 से लेके n-1। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी n की वैल्यू 4 है, हमने अभी फॉर्मूला देखा कि 0 से n-1 होती है,
मतलब 0 to 4 माइनस 1 L की वैल्यू होगी उसके लिए, मतलब 0 to 3 मतलब L इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। ओके, अब जब L इक्वल टू 0 होता है तो ये होती है हमारी S सबशेल। L इक्वल टू 1 का मतलब है P सबशेल, L इक्वल टू 2 का मतलब है D सबशेल एंड L इक्वल टू 3 का मतलब होता है F सबशेल। इसके बाद इनकी शेप्स देख लेते हैं। जो S सबशेल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, मतलब ऐसा होता है। ओके, ये हमारी एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस हमारी प्रेजेंट होती है। ये हमारा होता है एस सबशेल। पी सबशेल की अगर हम शेप देखें वो डंबल शेप होती है। पी सबशेल क्या होती है? डंबल शेप। डी सबशेल की अगर हम बात करें तो इसकी शेप होती है डबल डंबल। ये सिमेट्रिक होता है, यहाँ से इसे नहीं बना है, लेकिन ये इनकी शेप सिमेट्रिक होती है सारी, मतलब पी की शेप ऐसी होती है, डी की शेप ऐसी होती है, डबल डंबल होती है। एक आइडिया आपको इससे लग गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, जो कि था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे ml से। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? हमने शेल्स के बारे में पढ़ा अभी तक, सब शेल्स के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, जो कि बताता है हमें कि किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लें कि L की वैल्यू है हमारी, पहले हम N ले लेते हैं, N 4 है, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, मतलब L क्या हो गया? N-1 होता है ना, तो 3 हो गया, जिसे हमने निकाल लिया 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो ml जो होता है उसकी वैल्यू होती है -L से लेके +L तक। ठीक, तो ml की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? -3 से लेके +3 तक, मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यूज हो गई? ml की। किसके लिए? n = 4 के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? अपनी ml की वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें पता चला, जिससे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी सबशेल में पता चला। अब हम ले लेते हैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे पास n = 4 है, तो L क्या हो गया? 0, 1, 2 एंड 3, जिसे हमने क्या देखा था कि 0 जब होता है तो कौन सा सबशेल होता है? S। 1 में P सबशेल, 2 में D सबशेल, 3 में F सबशेल। ठीक है, तो अगर हमसे अब ml की वैल्यूज पूछे तो ml की क्या वैल्यू होगी? जब L 0 है, मतलब -0 to +0 तो कुछ होता नहीं है, मतलब 0। ओके, अब अगर हमसे पूछे P में L की वैल्यू है 1, मतलब -1 से +1, तो -1 0 +1, ऐसे ही -2 -1 0 +1 +2। फिर F के लिए क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, तो यहाँ से अब हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालें? S सबशेल में ml की वैल्यू 1 आई, मतलब कि 1 ऑर्बिटल। P सबशेल में ml की वैल्यू 3 आई, मतलब 3 ऑर्बिटल्स। D सबशेल में ml की वैल्यू 5 आई, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो गए? 5। F सबशेल में ml की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आई, तो हमारे पास क्या हो गई? इसके लिए 7 ऑर्बिटल्स। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो S ऑर्बिटल में कितने S की जो ऑर्बिटल्स हैं कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितने ऑर्बिटल्स P में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले। अब हम इन ऑर्बिटल्स को देख लेते हैं, इनकी शेप कैसी होती है। तो इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, जैसे S की हमारी एक ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल, जिसकी शेप वही स्फेरिकली सिमेट्री की होती है जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी। P जो सबशेल होता है उसकी 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, दैट इज -1 0 +1, जिन्हें हम कहते हैं px py pz,
मतलब जो डंबल हमने शेप देखी थी, अगर वो एक्स और वाई एक्सिस के अक्रॉस होगी, अगर वो एक्स एक्सिस के अक्रॉस होगी तो वो हो गई हमारी पी एक्स, अगर वो वाई एक्सिस के अक्रॉस हुई तो वो हमारी हो गई पी वाई, और अगर वो जेड एक्सिस के अक्रॉस होती है तो वो होती है पी जेड ऑर्बिटल। ऐसे ही जो डी सबशेल होते हैं उसकी 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, जो कि हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। जो ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, और इन्हें हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, मतलब ये कुछ इस तरह की होती हैं। और ये जो होती है, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, वो होती है कुछ ऐसी, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और जो डी जेड स्क्वायर होती है उसकी शेप होती है ये। ओके, तो ये हमने अब इनकी शेप्स देख ली, ऑर्बिटल्स देख लिए, सबशेल्स पहले हमने देखा, शेल्स, शेल्स में थे सबशेल, सबशेल में हमने ऑर्बिटल के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता चलता है स्पिन क्वांटम नंबर से। स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी जो वैल्यू है वो होती है +12, और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी वैल्यू होती है -12। और एक और चीज होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकता। So this was all for this video. Thank you for watching this. Please like, share, subscribe and press the bell icon for more such videos. Please drop your doubts in the comment section below.